चलिए अपन मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम। अपनी चर्चा चार अनुयोग वाले पाठ पर चल रही है। सुबह में अपन ने सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। जिनवाणी हमारी माँ है और हम भजन में भी बोलते हैं, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जगमैया जो है, जगत की मैया है, तो वो जगत के दुखों को मेटने वाली है क्या? जगत के दुख मेटने के लिए वास्तव में जिनवाणी सहायक तो है, लेकिन वो पकड़ पकड़ के किसी का दुख मेटे ऐसा नहीं है। वो तो निर्जीव है, समझ में आया? उसमें चेतनता नहीं है जिनवाणी में। लेकिन जिनवाणी की महिमा ऐसी है कि जब जब भी हम जिनवाणी शास्त्रों को पढ़ते हैं, तब तब हमारे दुख हमारे को ख्याल में आते हैं, और दुख ख्याल में आते हैं तो दुख दूर करने का प्रयास भी करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कार्य ये होना चाहिए कि जिनवाणी की जो विवक्षा है, जिनवाणी किस पद्धति में है, जिनवाणी किस शैली में है, जिनवाणी किस अपेक्षा से लिखी गई है, कौन सा अनुयोग कौन सी कथन शैली से बात करता है, ये सब चीज़ें हमें जानना जरूरी है। हमें जिनवाणी में निष्णात होना है, जिनवाणी में हमें पारंगत बनना है। माने जो शास्त्र आप पढ़ते हो, उस शास्त्र का आपको विशेष ज्ञान अर्जित करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसकी विवक्षा समझनी पड़ेगी। उस विवक्षा का नाम ही यहाँ पे अनुयोग कहा है। अनुयोग किसे कहते हैं? अपन ने सुबह पढ़ा था। अनुयोग माने शास्त्रों की कथन पद्धति, ख्याल में आया? या कथन शैली, उसी का नाम क्या है? अनुयोग है। और अनुयोग कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 अनुयोग हैं? सबसे पहले तो प्रथमानुयोग, फिर है चरणानुयोग, फिर करुणानुयोग, और फिर द्रव्यानुयोग। ऐसे 4 अनुयोग हैं। ख्याल में आया? ये चारों ही अनुयोग हमें क्या शिक्षा देते हैं? ये जिनवाणी जो है 4 अनुयोगों में डिवाइड है, तो इसका एंगल क्या है, हमें किसको पहले पढ़ना, किसको बाद में पढ़ना, इस इन चारों अनुयोगों के ग्रंथ कौन कौन से हैं, हमको पता ही नहीं है। कौन सा प्रथमानुयोग का ग्रंथ है, कौन सा चरणानुयोग का ग्रंथ है, कौन सा करुणानुयोग का है, कौन सा द्रव्यानुयोग का है, कौन कौन से ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ अपन देखते हैं मंदिरों में और अपने घर में जो रखते हैं, वो कौन से अनुयोग का है, इसकी बात हम कैसे समझेंगे? ये हम कैसे समझ में आएगा हमको कि ये ग्रंथ इस अनुयोग का है? उसकी पद्धति हमें जाननी पड़ेगी। वो पद्धति क्या है? प्रथमानुयोग कैसा कथन करता है, किस भाषा में बात करता है प्रथमानुयोग, चरणानुयोग किस भाषा में बात करता है, कर्णानुयोग किस भाषा में बात करता है, और द्रव्यानुयोग किस भाषा में बात करता है। तो प्रथमानुयोग योग जो है, उसकी अपन बात करें तो उसमें भूतकाल की बात आती है। भूतकाल, ऐसा था, एक राजा था, ठीक है, माने इतिहास पुरुषों की चर्चा, पौराणिक पुरुषों की चर्चा, जिनसे हमारा समझो इतिहास गौरवान्वित है। ऐसे इतिहास पुरुषों की चर्चा जो पूर्व में हो चुके हैं, महापुरुष, ठीक है, सलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर, और जो जो नारायण प्रतिनारायण, जो भी आप सलाका पुरुषों की आप चर्चा करते हैं, तो इन सब की चर्चा किस में आएगी? प्रथमानुयोग में आती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो
कि आपको जहाँ कहानी, किस्से, पुरुषों की कहानियां मिल जाएं, महापुरुषों की, ठीक है, पूज्य पुरुषों की कहानियां मिल जाएं, उत्तम पुरुषों की कहानियां, कथा मिल जाए, तो वो समझ लेना आप ये प्रथमान योग का ग्रंथ है। ख्याल में आया? अब चरणान योग किस कथन की बात करता है, कैसी भाषा है उसकी? कि चरणान योग बात करता है चाहिए वाली भाषा, कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि पानी छान के पीना चाहिए, हमें रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। ख्याल में आया? बाजार का बाजार की वस्तुएं उपयोग नहीं करना चाहिए, बाजार की खाद्य वस्तुएं हमें नहीं खाना चाहिए। आज का नियम है, आज का नियम, डेली कुछ ना कुछ नियम शिविर के माध्यम से हम सभी को लेने का मौका मिल रहा है। आज का नियम है कि हमें बाजार की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है, पदार्थों का उपयोग नहीं करना, खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं करना है। तो ये सब नियम आपने लिए होंगे। डेली आपका एक नियम ऐसा है कि मंदिर जाना और नमोकार मंत्र का पाठ करना रात में सोते उठते समय। ख्याल में है? ये नियम प्रतिदिन का है और डेली का कुछ ना कुछ त्याग करना है, तो वो नियम इस माध्यम से आपको लेने के हैं, उससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हासिल होगा, परिवर्तन आएगा। खैर, चाहिए की भाषा जो है वो चरणान योग की है। प्रथमान योग की भाषा कैसी है? भूतकाल वाली भाषा है। ऐसा था, एक था, वो था। क्या ठीक है? समझ में आया? और फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं। कर्णानि योग। कर्णानि योग की भाषा कैसी है? तो कर्णानि योग की भाषा है भविष्य वाली, कि भाई आपने पूर्व में ऐसा किया था तो अभी आप ऐसा आपको मिल रहा है। माने आप अभी वर्तमान में ऐसा करोगे तो भविष्य में आपको ऐसा परिणाम भोगना पड़ेगा। माने परिणामों का आकलन, आपके परिणामों का आकलन कौन करता है? तो कर्णानि योग करता है। कर्णानि योग में किसका वर्णन है? तो बोले गुण स्थान का है, मार्गण स्थान का है। ख्याल में आया? आपकी कर्म की व्यवस्था कैसी है, कर्म का उदय कैसा है, ये सारी चर्चा। त्रिलोक, ऊर्ध्वलोक कहाँ पे है, मध्यलोक कहाँ है, अधोलोक क्या है, तीनों लोकों की चर्चा, भूगोल की चर्चा, गणित की चर्चा, संख्या की चर्चा, ये सारी चर्चाएं ये किसमें है? ये कर्णानि योग में है। ख्याल में आया? अब अपन आगे बढ़ते हैं द्रव्यानि योग की ओर। तो द्रव्यानि योग किस भाषा में बात करता है, उसकी क्या पद्धति है, वो कैसे बात करता है? तो बात करता है द्रव्यानि योग वर्तमान की। एक भूत की बात करता है, एक भविष्य की बात करता है, तो कौन सा रह गया? वर्तमान रह गया। तो वर्तमान की बात करने वाला कौन? कौन? बोले द्रव्यानि योग। द्रव्यानि योग मात्र वर्तमान की बात नहीं करता है, वो अस्तित्व की बात करता है, वो है वाली भाषा बोलता है, वो त्रिकाल ध्रुव की बात करता है। कैसी त्रिकाल ध्रुव की बात? मैं भूत में भी था, मैं वर्तमान में हूं और भविष्य में भी रहूंगा, ऐसा त्रिकाली द्रव्य की बात जो करे उसका नाम क्या है? द्रव्यानि योग। ख्याल में आया? इसमें स्वतंत्रता की बात आती है, स्वतंत्रता की घोषणा करता है द्रव्यानि योग। परमाणु परमाणु, अणु अणु स्वतंत्र है। ख्याल में आया? ये बात जो करता है वो द्रव्यानि योग करता है। वो कैसी बातें करता है द्रव्यानि योग? है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई किसी का ना काम करे, कोई किसी का काम नहीं करता, सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं, सारे द्रव्यों के स्वचतुष्ट स्वतंत्र है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ख्याल में आया? ये बात जो करता है वो द्रव्यानि योग है। ख्याल में आ गया? तो ये तो अपन ने भाषा की बात कर ली। अब अपन करते हैं बात कि इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। प्रथमानि योग के ग्रंथों के नाम बताओ दो चार। कोई आप चरणानि योग के ग्रंथों के नाम बता दीजिए, कोई करुणानि योग के बताइए, कोई द्रव्यानि योग के बताइए। कुछ ग्रंथों की आप परिचय कराएंगे तब तो हम जान पाएंगे कि प्रथमानि योग, द्रव्यानि योग, चरणानि योग, करुणानि योग, इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो जितने भी पुराण हैं, पौराणिक ग्रंथ, कथा ग्रंथ, ख्याल में आया, ऐतिहासिक ग्रंथ, ये जितने भी हैं
ये सब प्रथमान योग के ग्रंथ हैं। ख्याल में आया? जिसमें मुख्य रूप से अपने पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, 24 पुराण, इस टाइप से जो पुराण ग्रंथ हैं वो सब प्रथमान योग के अंदर में आते हैं। आप चाहो तो नोट कर लेना, बाद बाकी तो आप सुन के भी आपको वैसे पता होगा। ख्याल में आया? दूसरा, चरणानी योग के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो चरणानी योग के ग्रंथ बहुत हैं, बहुत, माने सबसे ज्यादा यदि ग्रंथ मिलेंगे तो चरणानी योग के मिलेंगे, जिसमें फेमस ग्रंथ है रतन कंड श्रावकाचार, समंत भद्राचार्य द्वारा लिखित। ख्याल में आया? और अपने तारण स्वामी का तारण श्रावकाचार, मूलाचार, सागर धर्मामृत, अनगार धर्मामृत, बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ख्याल में आया? चरणानी योग के ग्रंथ बहुत मिल जाएंगे आपको। अब आप आगे बढ़ते हैं अपन कर्णानी योग के ग्रंथ। भाई कर्णानी योग के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कर्णानी योग में जिसमें आपको सूक्ष्म दृष्टि से बात की जाती है, स्थूल दृष्टि वाले तो ये सारे ग्रंथ हैं, समझो, प्रथमानी योग, चरणानी योग और द्रव्यानी योग, ये तीन जो अनुयोग हैं ये स्थूल दृष्टि वाले हैं, माने स्थूलता से बात करने वाले हैं। और कर्णानुयोग मात्र एक ऐसा अनुयोग है जो सूक्ष्मता से बात करता है, वो सर्वज्ञता के माध्यम से, माने सर्वज्ञता इसमें मेन रहती है। कर्णानुयोग में सर्वज्ञता सिद्ध होती है, ये बात सर्वज्ञ भगवान ने कही है तो ऐसा ही है। कल में उसको वो अकाट्य है, सर्वज्ञ भगवान की बात कोई नहीं काट सकता। ख्याल में आया? क्यों नहीं काट सकता है? आविरोधी वाक जिनवाणी का स्वरूप यदि आप रतन कर्ण साप्ताचार के माध्यम से पढ़ेंगे, शास्त्र किसे कहते हैं, तो उसमें लिखा है अविरोधी वाक, जिसमें पूर्वापर का विरोध ना आए, अन्य मतों से कोई काट ना हो, ऐसा जो ग्रंथ होता है, ऐसा जो अनुयोग होता है, उसका नाम है कर्णानी योग। तो कर्णानी योग में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो कर्णानी योग का भी जो श्रुत पंचमी आप मना के आए हैं, सठ खंडागम ग्रंथ, प्रथम श्रुत स्कंद, ये कर्णानी योग का ग्रंथ है। और उसके ऊपर जो टीकाएं लिखी गई, जय धवला, महाधवला, ख्याल में आया? धवला, और फिर गोमठ सार, उसके भी 2 पार्ट, जीव कांड, कर्म कांड, त्रिलोक सार, छपना सार, लब्धि सार। ख्याल में आया? सम्यक ज्ञान चंद्रिका पंडित टोडरमल जी की, जिनके आधार से, मोक्षमा प्रकाशक के आधार से अपन ये पाठ पढ़ रहे हैं, ये इनके जो रचनाकार हैं, ऐसा उनने टोडरमल जी ने ये लब्धि सार, छपना सार, त्रिलोक सार, गोमठ सार, जीव कांड और कर्म कांड, इनको सबका सार मिलाकर, इनकी सबकी निचोड़ निकाल के ये ग्रंथ बनाया, उसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। ये काय का ग्रंथ है? ये ग्रंथ है कर्णानी योग का। ख्याल में आया? अब अपन आगे बढ़ते हैं कि द्रव्यानी योग का ग्रंथ कौन सा है। तो द्रव्यानी योग की बात करें तो द्रव्यानी योग के ग्रंथ भी बहुत हैं, जिसमें अध्यात्म की बात हो, जिसमें तत्व की बात हो, जिसमें पदार्थों की बात हो, जिसमें द्रव्य की बात हो, जिसमें कण कण की स्वतंत्रता की बात हो, वो द्रव्यानी योग है। तो द्रव्यानी योग के ग्रंथ, मुख्य रूप से द्रव्यानी योग का ग्रंथ समय सार है, प्रवचन सार है, नियम सार है, द्रव्य संग्रह है, 6 ढाला है, और ना जाने जितने भी आप मान लो, बहुत सारे ग्रंथ हो सकते हैं। ख्याल में आया? अभी तो हमने बहुत कम नाम गिनाए हैं, द्रव्यानी योग के ग्रंथ का भंडार है, भंडार। ख्याल में आया? और अब अपन बात करते हैं कि भाई हमने अनुयोग जान लिया, अनुयोगों के ग्रंथ जान लिए, अब हमें ये बता दीजिए कि इनकी क्रम पद्धति क्या है, पहले कौन सा अनुयोग पढ़ें, बाद में कौन सा पढ़ें, कोई क्रम तो होता होगा ना। तो भैया क्रम कोई नहीं है, सुबह बताया था मैंने, यदि आप चाहो कि मुझे कर्णानी योग में रुचि लग रही है, मन लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रुच रहा है, तो आप कर्णानी योग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन कथा कहानियों में लगता है तो आप कहानी उठा के पढ़िए, कथाएं पढ़िए, प्रथमानी योग पढ़िए। ख्याल में आया? आपको ऐसा लगता है यार जीवन में कुछ त्याग होना चाहिए, जीवन को
जीवंत बनने के रखने के लिए संयम, व्रत, तप, त्याग, ये सब हमारे जीवन में आना चाहिए। जीवन शैली हमारी कैसी हो, ऐसी भावना यदि आपकी है, पवित्र भावना, जो अपन नियम दिला रहे हैं, तो ये नियम उसी भावना से ओतप्रोत है। ओतप्रोत है कि आप त्याग करो कुछ ना कुछ, एक दिन एक नियम, बस, ज्यादा नहीं, एक दिन एक नियम ओनली। तो ये नियम वाली जो चर्चा है वो चरणानी योग में आती है। ख्याल में आया? तो ये चरणानी योग। अब अपन बात करते हैं, अभी अपन बात क्या कर रहे थे कि पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ना, कौन सा बाद में पढ़ना। तो हम यही कह रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हो आप, कोई भी ग्रंथ जिसमें आपकी रुचि लगती हो, जिसमें आपकी सामर्थ्य लगती हो, जिसमें आपको आनंद आता हो, मेन बात। क्योंकि ये जिनवाणी माँ है। माँ किसको पैदा करती? पुत्र को पैदा करती है या पुत्री को पैदा करती है। और ये जिनवाणी माँ, हम माने जगत में जितने ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं, ये जिनवाणी माँ के सपूत हैं। कौन? ज्ञानी, विद्वान, आचार्य, मुनिराज, उपाध्याय, जो भी हैं, पंच परमेष्टि जितने हो गए हैं या हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, ये सब जिनवाणी माँ के सपूत हैं, ये पुत्र हैं। ज्ञानी जीव कहीं से बनेंगे तो वो जिनवाणी के आधार से ही बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। आपको यदि अज्ञानता को हटाना हो, आपको यदि ज्ञान अर्जन करना हो, ज्ञानी बनना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई जिनवाणी का आश्रय लेना पड़ेगा। यदि जिनवाणी का आश्रय नहीं लेंगे तो हमको समझो ज्ञानी बनने का हमारा प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। ख्याल में आया? और यहाँ पे बात रखी हुई है, एक्चुअली क्रम तो कुछ है नहीं, फिर भी हम क्या करते हैं कि भाई आपको कोई क्रम जानना है ना, तो टोडरमल जी ने क्रम भी बताया है। क्या बताया कि सबसे पहले प्रथम में प्रथम यदि कोई ग्रंथ पढ़ना आपको, तो कौन सा ग्रंथ पढ़ना? तो बोले द्रव्यानी योग पढ़ना। क्या बोला? प्रथम में प्रथम ग्रंथ पढ़ना, तो वो द्रव्यानी योग। द्रव्यानी योग के ग्रंथों को पढ़कर सबसे पहले तू क्या बन? सम्यक दृष्टि बन, आत्मानुभव कर, उसके बाद आचरण करना। ख्याल में आया? उसके बाद आचरण करना। यदि आपका मिथ्यात्व ही नहीं गला, अज्ञानता ही नहीं टली, मोह राग देश पल रहे हैं, वीतरागता का ग्रहण हो नहीं रहा है, और आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लेंगे तो उससे फायदा कुछ नहीं है। तो सबसे पहला क्रम टोडरमल जी ने बताया। क्या बताया? कि सबसे पहले आप द्रव्यानी योग पढ़िए। ख्याल में आ गया? अभी द्रव्यानी योग क्यों पढ़ना? हमें तो प्रथमानी योग अच्छा लगता है, कहानी किससे अच्छे लगते हैं। तो ऐसा है, इसमें उदाहरण दिया कि भैया किसी बच्चे को दवाई खिलानी हो, तो वो दवाई कैसे खिलाते हैं अपन? तो बतासा होता है, बतासा, उसमें रख के कड़वी दवाई पिलाई जाती है। तो आपको ये अनियोग क्या है? बतासा है, बतासा। ख्याल में? इसके माध्यम से आपको जो आपको रुचता है वो आप ग्रहण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेन बात है आपका भवरोग यदि आपको नष्ट करना हो, तो एक ही उपाय है कि जिनवाणी का अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन। क्या बोला? यदि आपको अपना भवरोग नष्ट करना हो, बढ़ाना हो, तो कोई दिक्कत नहीं। वो अंकुर जी ने विषय लिया था, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है। भाई बढ़ाना हो तो ये तो नरदेह की हार ही है, तो उससे क्या फायदा है? अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को ये बढ़ाना नहीं है। एक्चुअली क्या करना है? अपन को भाव रोग नष्ट करना है, भाव ना बढ़े ऐसा पुरुषार्थ इस मनुष्य पर्याय में मनुष्य भाव की सार्थकता सिद्ध करनी है। और वो मनुष्य भाव की सार्थकता यदि किसी चीज में है तो वो है सम्यक दर्शन प्राप्त करने में। क्या बोला मैंने? ख्याल में आ रहा है आपके? मनुष्य भाव की सार्थकता किस चीज में है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने में मनुष्य भाव की सार्थकता है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है जिससे आपका मनुष्य भाव सफल बन सके। ख्याल में आया?
तो ये सारी चीजें अपन को जानना जरूरी है। माने कुल मिला के निर्णय ये हो गया कि हमको यदि मनुष्य भाव सार्थक करना हो तो जिनवाणी एकमात्र उपाय है। जिनवाणी उपाय है का मतलब क्या? जिनवाणी सजाना मंदिरों में, घर में, उसको व्यवस्थित कवर वर लगा के दर्शन की वस्तु बना देना, जिनवाणी हमारे लिए क्या है? उपाय है। क्या उपाय है? दर्शन करने के लिए। कल में ऐसा है क्या? नहीं, उसको सजाने की वस्तु मत बनाओ, दर्शन की वस्तु मत बनाओ, उसको पढ़ने की वस्तु बनाओ, उसका विचार करो बारंबार। जब आपको लगता हो कि यार हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा मन विचलित हो रहा है, आप जिनवाणी उठाइए। आपका मन निश्चित ही जो विचलित हो रहा है वो मन आपका स्थिर होगा। आपको जब दुखित होते हैं, आप कोई टेंशन में आ जाते हैं, तो टेंशन मिटाने का सबसे अच्छा, सही और सार्थक उपाय कोई है तो वो है जिनवाणी। कितना ही बड़ा टेंशन हो, कितना ही बड़ा आपको घाटा लग गया हो, कितनी बड़ी घटना दुर्घटना हो गई हो, उस दुर्घटना से आप प्रभावित नहीं हो सकते हैं यदि आपके पास जिनवाणी का आश्रय है, सहारा है। तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको अपने परिणामों से विचलित कर दे। क्या बोला मैंने? ख्याल में आ रहा है आपके कि कोई ऐसा विश्व में कोई ऐसा वो हो नहीं सकता है जो हमें अपने परिणामों से विकृत करने में सहायक हो। कोई काम नहीं है ऐसा। सिर्फ जिनवाणी का हमें आश्रय होना चाहिए। यदि जिनवाणी का आश्रय नहीं है तो फिर आप परिणाम बिगड़ेंगे आपके और आप रोते बैठेंगे, अरे ये ऐसा हो गया, अरे वो वैसा हो गया। माने इतनी इतनी दुखी, इतना दुखी है संसार, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बहुत दुखी है। और दुखी क्यों है? दुख का क्या कारण है? कि भाई आपके पास जिनवाणी है, उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हो। कारण स्वामी आचार्य ने 14 ग्रंथ 5 मतों में लिख दिए। अब उसका बहुमान किसको आएगा? वो बहुमान आएगा कैसे जब तक उसको खोलेंगे नहीं। ख्याल में आया? उसमें क्या है? प्योर अध्यात्म के संत थे अपने तारण स्वामी आचार्य। प्योर अध्यात्म के अलावा उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। वो सिर्फ आत्मा की चर्चा की। आत्मा, भगवान आत्मा, तू स्वयं भगवान है। ख्याल में आया? तो उनके ग्रंथों को अवलोकन तो करो, कैसा अध्यात्म भरा है, कैसा अध्यात्म भरा है। ये सारी चर्चाएं हमने अभी करी हैं। अब और थोड़ा सा अपन इसके माध्यम से विचार करेंगे, पीपीटी के माध्यम से। थोड़ा सा अपन को ये जानना जरूरी है कि ये जो अनुयोगों की चर्चा अपन कर रहे हैं, उन अनुयोगों में क्या मुख्य है और क्या गौण है। ठीक है, देखिए थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं इसके माध्यम से। ये आपको मालूम है अनुयोग किसे कहते हैं? एक बार आप पढ़ लीजिए एक नजर। जिनवाणी की कथन पद्धति को अनुयोग कहते हैं। ठीक है, अनुयोग कितने होते हैं आपको मालूम है। आगे बढ़ते हैं। प्रथमानुयोग में किसका वर्णन है? ये थोड़ा सा विषय वस्तु से रिलेटेड, महापुरुषों के चरित्र द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन कर अंत में वीतरागता को हित कर बताया जाता है। इस बात को अपन को समझना पड़ेगा कि भाई जो प्रथमानुयोग में पुराण पुरुषों की चर्चा आती है, महापुरुषों की चरित्रों की, जीवन चरित्र जिससे हमारा संभल सकता है, तो हमें प्रथमानुयोग क्या सीख देता है, क्या शिक्षा देता है? तो भाई आप पाप रूप जो प्रवृत्ति आपकी दिन रात चलती है, उन पाप वृत्तियों से निवृत्त होना चाहते हो तो आप महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ो। क्यों पढ़ो भैया? क्योंकि महापुरुषों के जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, उनकी प्रवृत्ति भी पाप रूप थी। ख्याल में आया? सारे की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे जीवन चरित्र ऐसे हैं जिनकी बाद में बुद्धि पलटी और वो महापुरुष बने। देखो उससे पहले आप बात करें कि रावण की बात करी थी ना, कि भाई वो महापुरुष था, विद्वान आदमी था, लेकिन उनका चरित्र, उनने पर स्त्री का क्या किया? हरण किया।
ख्याल में आया। और बात करें, मधु राजा थे, उनने अपने मित्र की पत्नी के साथ संबंध बनाया। तो बहुत सारे पुराण पुरुष हैं, और फिर एक नरक में गया और एक स्वर्ग में गया। ऐसा कैसे हो गया? काम दोनों ने एक ही किया, पर स्त्री सेवन। और फिर सेवन माने पर स्त्री का एक ने हरण किया और एक ने पर स्त्री को समझो अपनी पत्नी बनाया, मधु राजा ने। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है कि कैसी भावना थी? मधु राजा ने ये सारे काम करने के बाद भी क्या किया कि मुनिराज को आहार दिया। उसके प्रभाव से वो उनके उस पुण्य पे के प्रभाव से उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और रावण ने मान मान रखा कि मैं जीत के ही क्या करूंगा, मैं राम को जीतूंगा और फिर सीता को वापस करूंगा। ऐसी भावना से वो नरक गया। ख्याल में आया? तो ये पुरुषों की, महापुरुषों की कहानियों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पाप यदि गल सकते हैं तो वर्तमान योग के चरित्रों को पढ़ पढ़ के हमें अपने जीवन में भी, कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो जाए, हम अपने जीवन में कुछ शुद्धता, वितरागता का आश्रय ले सकते हैं। चलिए ये देखिए, चरित्र ग्रंथ और पुराण ग्रंथ, ये प्रथमान योग के दो प्रकार के ग्रंथ पाए जाते हैं। मैं फटाफट करूंगा क्योंकि टाइम हो गया है, सिर्फ 9 मिनट शेष। एक महापुरुष की कथा, चरित्र में, चरित्र ग्रंथों में एक महापुरुष की बात होती है और पुराण ग्रंथों में अनेक महापुरुषों की बात होती है। ये देखिए, कथाओं के माध्यम से क्या वर्णन किया जाता है। जैसे बालक को पतासा में दवाई देते हैं, वैसे ही तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को कथाओं के माध्यम से धर्म की रुचि लगाकर अंत में वैराग्य का पोषण किया जाता है। माने कुल मिला के हमें ये समझना चाहिए, चाहे वो प्रथमानी योग हो, चाहे चरणानी योग हो, चाहे करुणानी योग हो, चाहे द्रव्यानी योग, सबका एक ही उद्देश्य है। वो क्या? वीतरागता का पोषण करना। हाँ, एंगल अलग अलग हो सकते हैं। आप मकान की फोटो खींचो अलग अलग एंगल से, मकान एक है लेकिन एंगल आपके अलग अलग हैं। किसी से पूछा जाए भैया आप में 4 फोटो रख दी अलग अलग एंगल खींच के, और पूछो कि भाई ये किसकी फोटो है, तो बोलेंगे ये मेरी फोटो है, मेरे मकान की फोटो है। तो इसमें से कौन से आपके मकान की है? तो बोले 4 ही हमारे मकान की है। तो 4 ही मकान की है, तो इसमें मकान तुम्हारा कौन सा है? मकान तो एक ही है ना, ये एंगल अलग अलग है। माने कुल मिला के ये अनुयोग जो है ये अलग अलग एंगल है, लेकिन अंत में उसका उद्देश्य क्या है कि वीतरागता का पोषण करना, ये उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कर्णानी योग में किसका वर्णन है? बोले अशुद्ध जीवों के गुणस्थान, मार्गना स्थान, कर्मों का, त्रिलोक की रचना का। ये अपन ने पढ़ लिया है, आप फटाफट ध्यान देते आइए। चरणानी योग में किसका वर्णन है? आचरण का। किस किस के आचरण का? श्रावकों के और मुनियों के। द्रव्यान योग में किसका वर्णन है? ये भी अपन ने पढ़ लिया है। वस्तु व्यवस्था का, सट द्रव्य का, 7 तत्वों का, अध्यात्म का, स्वपर भेद विज्ञान का और अणु अणु की स्वतंत्रता का। ठीक है, अब किस अनुयोग में किस में स्थूल का है वर्णन और किसमें सूक्ष्म का वर्णन है? तो मैंने आपको बता दिया है, सूक्ष्मता का वर्णन है केवल ज्ञान गम्य कर्णानी योग में। बाद बाकी जो अनुयोग हैं वो स्थूल कथन करते हैं। अब बुद्धि गोचर कथन प्रथमानी योग, चरणानी योग में बाह्य क्रिया की मुख्यता है और द्रव्यानी योग में आत्म परिणामों की मुख्यता है। अब चारों ही अनुयोग कैसे हैं कि उत्तरोत्तर एक दूसरे के समझो एक दूसरे के सहयोगी भी हैं और एक दूसरे से बढ़ते हुए क्रम में हैं। ख्याल में आया? प्रथमानी योग से महापुरुषों का चरित्र हमें जानने को मिलता है। कर्णानी योग से अशुद्ध जीव, कर्म और तीनों लोग। माने आप ये कर्म जो बांध रहे हो उसका कर्म का फल आपको भविष्य में भोगना पड़ेगा। जो परिणाम आप विकृत कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो या बुरे, उनका परिणाम आपको मिलेगा। पूर्व में जो बांधे थे उसका परिणाम वर्तमान में भोग रहे हैं। ये सारी चर्चा आपको काय में मिलेगी? कर्णानी योग में मिलेगी। ख्याल में आ गया? अब देखिए, चरणानी योग में आचरण का वर्णन है, द्रव्यानी योग में तत्वों का वर्णन है, चारों ही अनुयोगों में
सर्वत्र वीतरागता का पोषण किया जाता है। अब देखिए, क्या टाइम यदि बंद हो जाती है मीटिंग, तो आप द्वारा इसको ज्वाइन कर लेना फटाफट, क्योंकि समय हो रहा है। किस पद्धति की मुख्यता है? देखिए, प्रथमानुयोग में अलंकार, छंद, व्याकरण इनकी मुख्यता है। कर्णानुयोग में गणित की मुख्यता है, नापना, गणना इनकी। चरणानुयोग में सुभाषित, नीति आदि की मुख्यता है। और द्रव्यानुयोग में न्याय की मुख्यता है। उसमें क्या वर्णन होता है? तत्व निर्णय की मुख्यता। निर्णय कैसे हो कि युक्ति से, न्याय से, इनसे निर्णय होता है। इसके अलावा न्याय से, इनके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है कि हम तत्व का निर्णय कर सके। और क्या लिखा कि इन विषयों का ज्ञान होने पर उस अनुयोग का अभ्यास सुगमता से हो जाता है। अब देखिए, मैंने ये बात करी थी आपसे कि भाषा किस प्रकार की है। तो प्रथमानुयोग भाषा क्या बात करता है? ऐसा था, ठीक है, एक राजा था और वो राजा ऐसा था, वो महापुरुष ऐसे थे, ख्याल में आया। और कर्णानुयोग कैसी बात करता है? ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ख्याल में आया। ये कर्णानुयोग की भाषा शैली है। चरणानुयोग क्या करता है? ऐसा करना चाहिए। द्रव्यानुयोग क्या करता है? ऐसा है, वो परफेक्ट बात करता है, ऐसा ही है, ऐसा, ख्याल में आया। अब किसका लक्ष्य करना चाहिए हमें कि भाई प्रथमानुयोग किसके लक्ष्य का है? तो उदाहरण है प्रथमानुयोग में, तो कर्णानुयोग क्या करता? परिणाम की बात करता है। चरणानुयोग किसकी बात करता है कि भाई वो क्रिया का लक्ष्य बनाता है। द्रव्यानुयोग में किसका लक्ष्य है? अभिप्राय का लक्ष्य है। ये थोड़ा सा अपन को समझना पड़ेगा कि प्रथमानुयोग में तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको पुराण पुरुषों के। कर्णानुयोग में आप अपने परिणामों को संभाल कर सकते हो। आपको ये वर्णन मिलेगा कि आपके ये जो परिणाम बन रहे हैं, इन परिणामों का क्या फल मिलेगा, ये विचार करने का अवसर आपको कर्णानुयोग देता है। चरणानुयोग हमें क्रिया सिखाता है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका मुख्य लक्ष्य चरणानुयोग का क्रिया है। द्रव्यानुयोग का लक्ष्य क्या है? मुख्य अभिप्राय। हमारा अभिप्राय कैसे बन रहा है, हम किस अभिप्राय से ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। हमारा अभिप्राय कहीं राग द्वेष का पोषण तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अपेक्षाएं ऐसी होती हैं, जैसे प्रथमानुयोग में महापुरुषों की तो चर्चा है ही, नगरियों की चर्चा है, सुंदरता की चर्चा है, माँ का वर्णन करेंगे तीर्थंकरों की माँ का, तो बहुत बड़ा चढ़ा के बात करेंगे, उपमाएं देंगे, ख्याल में आया कि माँ ऐसी थी, माँ ऐसी थी, ख्याल में आया। तो उससे कहीं हमारा राग तो पुष्ट नहीं हो रहा है। तो यदि राग पुष्ट हो रहा है तो ये कार्य हमें उचित नहीं है। प्रथमानुयोग राग पुष्ट करने के लिए नहीं है, हैं? और कर्णानुयोग द्वेष पुष्ट करने के लिए नहीं। उसने हमारे साथ ऐसा किया था तो आप भी वैसे ही करो। कोई आपको गाली देवे तो गाली देना आपको जरूरी है क्या? कोई आपको भला बुरा कहे तो उसमें आप क्या करो कि आप भी उसको क्या भला बुरा कहो? ऐसा नहीं करना चाहिए। सामने कुत्ता जो है, कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ता भौंकता है तो उसके लिए हम क्या करते? हम भी भौंकने लग जाते हैं क्या? माने कुल मिला के हमें अपना अभिप्राय समझना होगा, और अभिप्राय समझने का कोई लक्ष्य हमको प्रदान करता है तो वो द्रव्यानुयोग करता है। ये देखिए, इसमें क्या लिखा है कि कितनी अनिवार्यता, कितनी उपयोगिता अनुयोगों की है। तो प्रथमानुयोग हमें क्या उपयोगी है? तो कैसा उपयोगी है अगर है तो? प्रथमानुयोग हठी मिथ्या दृष्टि के लिए उपयोगी है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके लिए प्रथमानुयोग क्या है? उपयोगी है। कर्णानुयोग किसके लिए उपयोगी है? धर्म में जिसको वृद्धि करनी हो, धर्म वृद्धि के लिए कर्णानुयोग और चरणानुयोग ये उपयोगी है। और द्रव्यानुयोग की क्या उपयोगिता है? ये अनिवार्य ही है, ये उपयोगी ही है। ऐसा क्या? ये प्रथमानुयोग कर्णानुयोग तो एक समझो पायदाने हैं, सीढ़ियां हैं, लेकिन द्रव्यानुयोग अनिवार्य है। ये इसके बिना हमारा काम चल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे तत्व की, आत्म तत्व की चर्चा कहीं मिलती है तो वो
अध्यात्म के द्रव्यान योग के ग्रंथों में मिलती है और उसको समझ के हमें अपने काम की समझो सम्यक दर्शन की पात्रता प्रकट होती है। अब प्रथमान योग के ग्रंथ ये फटाफट आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। पद्म पुराण है, सैनिक चरित्र है, आदि पुराण है, श्रीपाल चरित्र है, उत्तर पुराण है, प्रध्वन चरित्र है, हरिवंश पुराण है और जम्बू कुमार चरित्र है। एक तरफ तो चरित्र की ग्रंथ 4 दिए हैं और एक तरफ पुराण ग्रंथ दिए हैं 4। कर्णान योग के ग्रंथ जीव कांड, कर्म कांड, लब्धिसार, छपणासार, त्रिलोकसार। जीव कांड, कर्म कांड और गौमठ सार जीव कांड और गौमठ सार कर्म कांड। ये जीव कांड अकेला ग्रंथ नहीं है, गौमठ सार जीव कांड और गौमठ सार कर्म कांड ऐसा लिखना। देखिए और क्या लिखा है भाई, और सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। चलिए मैं पुनः स्लाइड निकालता हूं। हाँ, चरणान योग के जो ग्रंथ हैं उनकी चर्चा अपन कर रहे थे। रतनकण साप्ताचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आत्मानुशासन, मूलाचार, सागर धर्मामृत और अनगार धर्मामृत, ये मुख्य रूप से चरणान योग के ग्रंथ हैं। द्रव्यान योग के ग्रंथ कौन कौन से हैं? समय सार है, प्रवचन सार है, नियम सार है, अष्टपाहोड़ है, बृहद द्रव्य संग्रह है, छह ढाला है, ये मोक्षमा प्रकाशक है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। अब जैन धर्म में परिपाटी क्या है अनियोगों से रिलेटेड? कि भाई पहले द्रव्यानुयोग अनुसार सम्यक दृष्टि हो, ये टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई यदि आपको क्रम जानना है ना कि पहले कौन सा क्रम, कौन सा ग्रंथ हमें, कौन सा अनियोग हमें पढ़ने जैसा है, कौन से अनियोग से हम शुरुआत करें, तो यहाँ लिखा पहले द्रव्यानुयोग अनुसार सम्यक दृष्टि हो, फिर चरणानुयोग अनुसार व्रत आदि धारण कर व्रति हो। इसलिए मुख्य रूप से निचली दशा में द्रव्यानुयोग ही कार्यकारी है। हमें समझो कोई कार्यकारी है तो वो कौन सा? द्रव्यानुयोग ही है, क्योंकि उसके आधार से ही हम सम्यक दर्शन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे पुनः बात करी कि भाई अनुयोगों के अभ्यास का क्रम कैसा होना चाहिए। देखिए अपने परिणामों की अवस्था देखकर, जैसे आपके परिणाम हो, परिणाम विचलित हो रहे हैं, स्थिर हैं, चंचल हैं, कैसी प्रवृत्ति चल रही है आपकी, बहिर्मुखी प्रवृत्ति है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इन सारी चीजों का आकलन आप देखिए अनुयोगों के माध्यम से कि अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसे अपनी धर्म में रुचि और प्रवृत्ति बढ़े उसी का अभ्यास करना चाहिए। माने कुल मिला के आपकी रुचि की बात है और प्रवृत्ति की बात है। धर्म में यदि रुचि है आपकी और आपकी प्रवृत्ति आगे बढ़ने की है धर्म में, ख्याल में आया, और आपके परिणाम बिगड़ रहे हो या सुधर रहे हो, तो उन परिणामों को संभाल करने की यदि कोई औषधि है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी अभ्यास आप कर सकते हो, फेर बदल बदल के भी अभ्यास कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी ग्रंथ का आप अभ्यास करो, लेकिन उसमें क्रम क्या बोलना चाहिए, रुचि की बात है। रुचि यदि लगती है, ऐसा नहीं यार हमारा तो नियम है 10 पेज पढ़ने का, तो फटाफट 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 जैसे वो पूजा वगैरह करते ना कि भाई कितनी पूजा करनी, कितनी वो करना, माला माला, वो माला जाप करते हैं, मंत्रों का जाप करते, ख्याल में आया, तो बोले 108 नहीं, आज हमारी 5 माला 10 माला फेरने का नियम है, तो फटाफट फटाफट मंत्र शुद्ध बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कोई वो नहीं रहता है, सिर्फ टारगेट रहता है कि 10 माला फेरना है कि 5 फेरना है कि 1 फेरना है। फिर उसमें समझो क्या बोलते हैं, गड़बड़ हो जाता है मामला। तो इस प्रकार से हमें इन अनुयोगों के माध्यम से क्या सीख मिलती है ये जानना जरूरी है।
आपने सीता जी का उदाहरण सुना होगा, बहुत सारे उदाहरण पढ़े हैं, सुने हैं। सीता जी का उदाहरण क्या कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, ख्याल में आया? सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई तो उसके बाद क्या हुआ, आपको पता है क्या हुआ था? तो भाई अग्नि का जल बन गया था, ख्याल में आया? अग्नि का जल बन गया था, मालूम है ना? तो अग्नि का जल किसने बनाया? किसने बनाया अग्नि का जल? तो भैया कोई बोलेगा कि सीता जो थी ना वो सती थी, उनका सील का प्रभाव था, तो सील के प्रभाव में क्या हुआ, अग्नि का जल बन गया। ये जो शैली है ये किसकी शैली है? ये चरणानी योग की शैली है। वो हमें सील सिखाता है, आपकी प्रवृत्ति कैसे होना चाहिए, आपके आपका जो सील स्वभाव है उसका आश्रय आप कैसे लेंगे, इसकी बात हमें चरणानी योग सिखाता है। ख्याल में आया? दूसरा, कोई बोलेगा कि भैया देवों ने आके, देवों ने समझो अग्नि का जल बनाया, देवों ने बनाया, तो ये किसने, ये पद्धति किसकी है? ये पद्धति है प्रथमानी योग की। प्रथमानी योग क्या करता है? दूर की बात करता है, भैया देव कब आए होंगे, कैसे बनाया होगा, जो भी है, तो दूर की बात करने वाला होता है प्रथमानी योग। अब अगला सवाल होता है कि भैया देव ने बनाया कि उनका सील का स्वभाव था? मैं तो ये कह रहा हूं कि उनके कर्म का उदय ऐसा था। कैसे कर्म का उदय? कि जल का, अग्नि का जल बनना था, ऐसा उदय था तो जल बन गया। माने कि कर्णानी योग की शैली है। क्या क्या कर्णानी योग की शैली है? कि भाई अग्नि का जल उस समय ऐसा उनका उदय आया था, उदय में ऐसी व्यवस्था थी कि अग्नि का जल बनना था, इसलिए वो जल बन गया। अब अंतिम, तो भैया द्रव्यानी योग की तो बात बता दो हमको, द्रव्यानी योग क्या है, इसमें कैसे सिद्ध होगा? द्रव्यानी योग बोलता है भैया अणु अणु स्वतंत्र है, जल अग्नि का जल बनने रूप उस समय की योग्यता थी अग्नि की। क्या बोला? अग्नि की उस समय में जल बनने की योग्यता थी, इसलिए वो अग्नि का जल बना। कोई देवों ने नहीं बनाया, कोई उदय नहीं था, कोई कुछ नहीं था। स्वतंत्रता की बात करने वाला है द्रव्यानी योग। ख्याल में आया? किसकी बात करता है? स्वतंत्रता की। इस प्रकार से हमें ये सारी चीजें जाननी होंगी कि प्रथमानी योग भूतकाल की बात करने वाला है, द्रव्यानी योग तीनों काल की बात करने वाला है, एक साथ त्रिकाली, त्रिकाल की बात कोई करता है और अपने अस्तित्व की कोई बात करता है तो वो द्रव्यानी योग है। और प्रवृत्ति की बात करने वाला कौन है? वो चरणानी योग है। ख्याल में आ रहा है? प्रवृत्ति की बात कौन करता है? चरणानी योग करता है। और कर्णानी योग क्या करता है? कर्णानी योग किसकी बात करता है? कर्णानी योग करता है कर्मों की बात, उदय की बात। क्या? कि भैया ऐसा तूने किया है या पहले ऐसा किया था तो आज तुझे ऐसा मिल रहा है, अभी ऐसा करेगा तो भविष्य में तुझे ऐसा मिलेगा। ख्याल में आया? तो भविष्य की बात करने वाला कर्णानी योग। आप नोट करते रहना, मैं पूछूंगा आपसे। भविष्य की बात करने वाला कर्णानी योग, भूत की बात करने वाला प्रथमानी योग। ख्याल में आया? वर्तमान की बात करने वाला चरणानी योग, और तीनों काल की बात एक साथ करने वाला द्रव्यानी योग। ख्याल में आ गया? तो इस प्रकार से हमने ये अनुयोगों की बात और चर्चा सुनी पड़ी। इसके माध्यम से हमें क्या सीख मिलना चाहिए, ये हमें मुख्य रूप से समझना है। अनुयोग पढ़ना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, शास्त्र पढ़ना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, और उन शास्त्रों के माध्यम से हमें राग देश का पोषण नहीं करना है, हमें वीतरागता का पोषण करना है। और जो जिनवाणी में हमारा स्वरूप लिखा हुआ है उसके अनुसार हमारी प्रवृत्ति बने, उसके अनुसार हमारा आचरण बने, उसके अनुसार हमारा जीवन पवित्र बने,
ये मुख्य जिनवाणी का हमारे को सार है। माने कुल मिला के वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग जो निरंतर हमको दिखलाती है। ख्याल में आया? ये निरंतर मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली जिनवाणी है, इसलिए हमें जिनवाणी का नित्य क्या करना चाहिए? नित्य सेवन करना चाहिए। नित्य क्यों कहा जा रहा? नित्य इसलिए कि आप कोई भी टाइम कोई लिमिटेशन नहीं है कि सुबह पढ़ना चाहिए, कि शाम को पढ़ना चाहिए, कि दोपहर में पढ़ना चाहिए। कभी भी एनी टाइम आप जब चाहो, आपका जब मन करे, और खासकर जब आप किसी उलझन में हो, किसी टेंशन में हो, कोई बहुत बड़ी घटना दुर्घटना घट जाए, तो एकमात्र कोई सहारा है, कोई उपाय है अपने परिणामों को संभालने के लिए, तो वो जिनवाणी है, नित्य बोधनी माँ जिनवाणी। इसका आप उपयोग करें, अनुयोगों की जो विवक्षा है उसको समझें और विवक्षा के अनुसार उसका सार, उसकी अपेक्षा समझ के अपने जीवन को पवित्र बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। जिनवाणी विनय के बाद आपसे पुनः क्वेश्चन आंसर के लिए मैं वापस बात करूंगा। आपको जो भी पढ़ाया है 2 पीरियड में, वो आपको कितना समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया हो तो वो आप पूछ सकते हो, और आपको समझ में आया है तो मैं पूछूंगा आपसे। जिनवाणी विनय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सबसे पहले आपको मौका दिया जा रहा है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हो रहा है अनम्यूट? हो गया। हाँ जी, बोलिए। ना योग के ग्रंथों का थोड़ा सा नाम बता दें। किसके? कर्णान योग। कर्णान योग। कर्णान योग में गौमठ सार कर्मकांड है, गौमठ सार जीव कांड है, लब्धि सार है, छपड़ा सार है, त्रिलोक सार है, सठखंडागम है, धवला, महाधवला, जय धवला। ख्याल में आया? बहुत सारे ग्रंथ हैं। त्रिलोक प्रणति, ठीक है। बोलिए अर्पिता जी, आप अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए। अनुयोग की पीपीटी, अनुयोग की पीपीटी जो आपने अभी पढ़ा है, हाँ, वो आप ग्रुप में भेज दीजिए। हाँ, ग्रुप में भेज दूंगा, कोई बात नहीं है। चलिए, और किसी, अभी आपको आउट नहीं होना है, लीव नहीं होना है, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी पहले आपको मौका दिया जा रहा है, जिसको भी जी हो पूछ सकते हैं। जी। बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? जी जय जैन। हाँ जी, कौन? सोनल सिंगोड़ी से। हाँ, बोलो। जी, क्वेश्चन पेपर में कैसे पहचानेंगे कि कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? कैसा? क्वेश्चन पेपर में कैसे पहचानेंगे कि कौन से अनुयोग का ग्रंथ है ये? क्वेश्चन पेपर में कैसे पहचानेंगे? हाँ, तो वो हमको बता दी ना, विषय वस्तु बता दी है। प्रथमान योग किस पद्धति में बात करता है, कर्णान योग किस पद्धति में बात करता है, वो पद्धति आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अभी ग्रंथों के नाम आपको बताए गए थे कि प्रथमान योग के ये ग्रंथ हैं। पौराणिक ग्रंथ जितने भी हैं, पुरुषों के चरित्र की चर्चा जहाँ पे भी है, पुराण पुरुषों की, ठीक है, तो वो प्रथमान योग के ग्रंथ हैं। चरणान आचरण से रिलेटेड जो भी बात करता है वो चरणान योग का ग्रंथ है। जो नाप तोल की बात करता है, परिणामों के, कर्म की, उदय की व्यवस्था की बात करता है,
वो कर्णानुयोग। द्रव्यानुयोग में स्वतंत्रता की बात है, द्रव्य, तत्व, पदार्थ, इनकी बात है। तो आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और कोई? हाँ, मैं अभिलाषा पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर बहुत इजी आएगा। हाँ, MCQ जो 4 विकल्प वाले क्वेश्चन, समझो 4 विकल्प रहेंगे आपको चॉइस के लिए, और बहुत इजी है, माने टिक करना है बस। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये है कि ये है, तो वो आपको अपनी बुद्धि से करना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन में सुनिए, एक बार सुन लीजिए सभी लोग। 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क के। उसमें आपको 30 नंबर विषय से रिलेटेड रहेंगे, 30 क्वेश्चन जो अपन को पढ़ाया गया 6 कक्षाओं में। और इसके अलावा आपको तारण स्वामी के परिचय से रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेंगे। और इसके अलावा जो सुबह की मंदिर विधि होती है और सामूहिक कक्षा शाम की होती है, उससे भी प्रश्न किए जाएंगे। तो ऐसे टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और वैकल्पिक रहेंगे, ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, आपको जो 2 विषय मुख्य रूप से याद करने हैं कंठपाठ के रूप में, एक तो 7 व्यसन वाले 2 पद्य जो थे वो आप पद्य याद कर लेना, और बीतराग सर्वज्ञतंकर वाली स्तुति याद करना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। माने याद होना ही चाहिए आपको, ये आउट कर रहा हूं मैं ठीक है। हाँ, चलिए, और किसी से? हाँ जी, बोलिए। भैया जी, ये चारों अनुयोगों में आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक मिनट में सब। कर्णानुयोग और चरणानुयोग, दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा? बाकी सब लोग अपना म्यूट रखिए, जिनको पूछना है वो अनम्यूट रखिए, बाकी लोगों की आवाज ना आए प्लीज, नहीं तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा फिर यहाँ से चलिए, बोलिए अभिलाषा जी। जी भैया जी, 4 अनुयोगों में जो क्रम है, हाँ, उसमें पहला और अंतिम तो क्लियर है। कर्णानुयोग और चरणानुयोग का क्रम दूसरा और तीसरा कौन सा है? एक्चुअली क्या है, द्रव्यानुयोग से शुरुआत करें, फिर चरणानुयोग से अपन अपने आचरण का वो करें, और कर्णानुयोग से अपने परिणामों का संभाल करें, और फिर क्या बोलते हैं, प्रथमानुयोग तो समझो वो जीवन चरित्र को निर्माण करने के लिए ही है। अपना जीवन चरित्र कैसे बने, माने प्रथमानुयोग को सबसे लास्ट में लेना। जो अपन ने ऐसा प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग ऐसा क्रम बताया है, तो उसको उल्टा कर देना। सबसे पहले प्रथमानुयोग, फिर चरणानुयोग, फिर कर्णानुयोग, फिर प्रथमानुयोग, ऐसा, ठीक है। क्रम भैया जी, क्रम पूछा जाएगा तो उसकी निश्चितता तो नहीं है कि दूसरे नंबर पे चरणानुयोग आता है और तीसरे पे कर्णानुयोग है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में आपको टिक करने का है सीधा सा ठीक है। वो अपनी नहीं, पहली बात तो यही है कि हमको कोई क्रम तो है ही नहीं। अनुयोग आप जिसमें आपकी रुचि लगे वो अनुयोग आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है सूक्ष्मता की और स्थूलता की। भाई सूक्ष्म बुद्धि है आपकी, तीक्ष्ण बुद्धि है तो आप कर्णानुयोग पढ़िए, स्थूल बुद्धि है तो प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। बात तो बता तो दी है, सूक्ष्मता और स्थूलता से कथन है, तो आपकी जैसी रुचि लगे वैसा काम करिए आप। पढ़ने की दृष्टि से नहीं भैया जी, पढ़ने की दृष्टि से नहीं पूछा ये। एक मिनट, बहुत सारे लोग जो है ना बात बहुत कर रहे हैं, अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आवाज डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हो गए जी? हाँ, बोलिए क्या बोल रहे हैं? ये स्वाध्याय की दृष्टि से नहीं, हाँ, बल्कि जो क्रम निश्चित किए गए हैं वो उस दृष्टि से मैं पूछ रही हूँ कि निश्चित है क्या कि दूसरे नंबर पे ये होता है, तीसरे पे ये होता है, कि ऐसा कुछ नहीं? नहीं, क्रम ऐसा है, प्रथमानुयोग सबसे पहला है, चरणानुयोग दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे कर्णानुयोग है, और चौथे नंबर पे द्रव्यानुयोग है। ये क्रम है। जी, बस यही प्रश्न था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं।
और किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। अभी मेरी बारी आने की है, मैं आपसे पूछूंगा यदि आपने पूछ लिया हो तो। ठीक है, मैं आपसे पूछूं, जिसको आता हो वो हैंड रेस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, प्रथमानुयोग की विषय वस्तु क्या है, या वो किस भाषा में बात करता है? हैंड रेस कीजिए जिसको जवाब आता हो। सोनम, 1 मिनट। सबसे पहला हाथ उठाया है सोनम का। ये लीजिए, आपको अनम्यूट किया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सोनम जी। जय जैन भाई साहब। हाँ, जय जिनेंद्र। प्रथमानु युग में मतलब महापुरुषों के बारे में बताया गया कि ऐसा हुआ था, मतलब उन्होंने ऐसा किया था तो उसका परिणाम ये हुआ था। बराबर, बेसिकली भूतकाल की बात। हाँ, भूतकाल की कि अभी ऐसा हम भी था, ऐसा था। हाँ, ऐसा हुआ था। हाँ, आप सभी क्लिपिंग कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। बहुत सुंदर जवाब दिया है। अब मेरा क्वेश्चन द्वारा आपसे, प्रथमानुयोग की बात हो गई तो अब अपन चलते हैं चरणानुयोग। चरणानुयोग किस भाषा में बात करता है? कौन बताएगा? चरणानुयोग की भाषा क्या है? सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। ये भावना जैन, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो वो बताइए। भावना जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ जी, है क्या उपलब्ध? सारिका जी, आप बताएंगे चरणानुयोग किस भाषा में बात करता है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मैंने यहाँ से परमिशन दी है आपको। चलिए, मैं सबको ही अनम्यूट करने का परमिशन देता हूँ। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो जवाब देगा वही अनम्यूट करें। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। वर्तमान युग की, वर्तमान की चरणानुयोग वर्तमान एक की। मिनट, आवाज। हाँ, फिर से बोलिए, फिर से वर्तमान बोलिए की बात आवाज। करता है, वर्तमान की कौन? बात करता है। चरणानुयोग। जी चरणानुयोग जी। किस 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 भाषा में बात करता है? ये वर्तमान में, वर्तमान नहीं, वर्तमान की तो करता है, लेकिन किस किस माने एंगल से बात करता है? वो क्या क्या उसकी मुख्य वृत्ति क्या है? चरणानुयोग हमें क्या सिखाता है? हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमको आपको क्या करना चाहिए? मुनि का मतलब क्या त्याग है, क्या आचरण है, श्रावक का क्या बराबर है? बराबर बराबर, माने जीवन वृत्ति हमारी कैसी हो, प्रवृत्ति कैसी हो, आचरण कैसा हो, ऐसा हो, हमें क्या करना क्या नहीं करना, ये सब हमको चरणानुयोग बताता है। सिखाता है। अब आपके लिए कर्णानुयोग, कर्णानुयोग क्या बताता है हमको? सोनल जी, होगा, बोलिए। सोनल जी बोलिए। ऐसा होगा तो ऐसा वर्तमान में आवाज कट रही है आपकी, आवाज थोड़ा भविष्य सा की वो ईयरफोन लगाइए, ईयरफोन लगाइए। वर्तमान फिर से बताइए, क्या जवाब दिया आपने? भविष्य ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही। ऐसा हुआ है। कर्णानुयोग ऐसी बात करता है। और कोई? हाँ जी, बताइए सारिका जी। इसमें काल का परिवर्तन हो, गुणस्थान, कर्मों के बंध, उदय, हाँ हाँ, वो माने वो कर्णानुयोग। बराबर, परिणाम की बात जो करने वाला है वो कर्णानुयोग है। उसमें आपके पूर्व परिणाम, कर्मों के, वो कर्म हाँ, पूर्व का कर्म का पूर्व उदय, कर्मों के पुण्य से या पाप से, बराबर, बहुत बंध बढ़िया, कर्म का उदय, बंध। बहुत ध्यान से सुनते हैं डॉक्टर साहब। चलिए, और अब आपको क्या अगला, करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बराबर। अगला क्वेश्चन है,
लास्ट कौन सा द्रव्यान योग रह गया? द्रव्यान योग किस भाषा में बात करता है, उसका क्या प्रतिपाद्य विषय वस्तु है, शैली कैसी है द्रव्यान योग की? त्रिकाली शैली है इसकी। हाँ जी, तीनों त्रिकाली शैली है, भूत भविष्य वर्तमान। जी जी, माने वो त्रिकाली शैली त्रिकाल में की बात बात करता करता है, त्रिकाल की बात अस्तित्व की करता बात करता है, हमारा अस्तित्व है। और एक और बात बता दूं आपको, प्रथमान योग की बात चरणान योग काट सकता है, चरणान योग की बात कर्णान योग काट सकता है, लेकिन कर्णान योग की बात द्रव्यान योग काट सकता है, लेकिन द्रव्यान योग की बात कोई नहीं काट सकता। कोई नहीं वो काट सकता, त्रिकाल, सर्वज्ञ है, मतलब जो बिल्कुल त्रिकाल है, हाँ, सर्वज्ञ है। त्रिकाल वाली बात करता है ना, बात है। तो द्रव्यान योग की बात कोई काट नहीं सकता, अकाट्य वाली बात करता है द्रव्यान सर्वज्ञ योग। वाली बात है, सर्वज्ञ बात है। जी जी, ओके। और आज की इसमें मैंने 2-3 उदाहरण दिए थे। प्रथम उदाहरण दिया था रावण का, ख्याल में आया? दूसरा उदाहरण किसका दिया था, कौन बताएगा? मधुरा। हाँ, और दूसरों को मौका दीजिए डॉक्टर साहब। जी जी जी। और भी बोलें कोई तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, और कोई बोलना चाहता है? नीलिमा जी, संगीता जी, अनीता जी, लता जी, आप लोग बोलते नहीं हैं। राम और सीता का उदाहरण दिया था। जी बोलिए। राम और सीता का उदाहरण दिया था। राम का और सीता का। सुबह में किसका उदाहरण दिया था? लक्ष्मण का भी दिया था। ठीक है, और एक और उदाहरण दिया था मैंने, मधु राजा। हाँ, राजा मधु का। ओके ओके।